तो दोस्तों सवाल जवाब के इस छोटे से सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आप ही व्यूअर्स में से किसी एक व्यूअर का सवाल लेता हूं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और एक सवाल है जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है मिडिल ईस्ट की वीडियो देखने के बाद। ये वीडियो बहुत लोगों ने देखी और सवाल पूछा है कि इसको मिडिल ईस्ट क्यों कहा जा रहा है जबकि ये एशिया का वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि पश्चिमी एशिया इसको कहा जाना चाहिए भौगोलिक रूप से। तो इसको मैं मिडिल ईस्ट क्यों कह रहा हूं? हालांकि इस डाउट को मुझे उसी वक्त क्लियर कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं, तो उस चीज के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। रही बात जवाब की, तो देखो वर्तमान ज्योग्राफी या वर्तमान भूगोल के अंदर मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व जैसी कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब पहले करती थी लेकिन आज नहीं करती है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि आपको पता है कि 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा हुआ करता था। उस समय दुनिया के जितने भी नक्शे, दिशाएं और शब्दावली थी वो सब लंदन में डिसाइड होती थी, यानी कि यूरोप में डिसाइड होती थी। इसलिए वहां पर एक कॉन्सेप्ट चलता था, वो था यूरोसेंट्रिक, यानी कि यूरोप ही केंद्र है। अब अगर आप यूरोप से देखोगे तो पूरा का पूरा एशिया आपको पूर्व में नजर आएगा, ईस्ट में नजर आएगा। इसीलिए यूरोपियन ने क्या किया था कि अपनी राजधानी के हिसाब से और उससे दूरी के हिसाब से पूरे एशिया को 3 हिस्से में बांट दिया था, या यूं कहो कि पूरे पूर्व को, पूरे के पूरे ईस्ट को 3 हिस्से में बांट दिया था। वो 3 हिस्से कौन कौन से थे? एक था नियर ईस्ट, यानी कि निकट पूर्व, जो यूरोप के सबसे करीब का एरिया है, जिसमें बाल्कन देश, भूमध्य सागर के पूर्वी तट और ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की आता है, वो सब नियर ईस्ट का हिस्सा माना जाता था, यानी कि निकट पूर्व का। फिर दूसरा हिस्सा आया मिडिल ईस्ट, यानी मध्य पूर्व, यानी कि नियर ईस्ट से शुरू होकर ब्रिटिश भारत के बीच का जो इलाका था, जिसमें सारे खाड़ी के देश आ गए, फारस की खाड़ी के देश जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान, इराक, यूएई, ओमान, जितने भी देश आपको दिख रहे हैं वो सब मिडिल ईस्ट के अंदर आ गए, मध्य पूर्व के अंदर आ गए, जबकि वो वेस्ट एशिया का हिस्सा था। तीसरा जो हिस्सा आया वो था फार ईस्ट, यानी कि सुदूर पूर्व। ये जो यूरोप से सबसे दूर वाले देश हैं, जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, उस साइड के देश हैं, ईस्ट साइड के, वो सब सुदूर पूर्व के अंदर आए। तो यूरोपियंस के हिसाब से 3 ईस्ट हैं, नियर ईस्ट, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट। हालांकि मैंने आपको ये जो 3 शब्द बताए हैं, नियर ईस्ट, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट, ये कुछ ही लोगों के बीच में फेमस थे ये वर्ड्स, लेकिन एक अमेरिकी नौसेना के रणनीतिकार थे जिनका नाम था अल्फ्रेड थेयर। उन्होंने 1902 में पूरी तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अरब सागर और फारस की खाड़ी के जो आसपास के इलाके हैं ये सब मिडिल ईस्ट का एरिया है। उसके बाद से ब्रिटेन और रूस के बीच इस समुद्री मार्ग पर नियंत्रण की होड़ मच गई, और उसी के साथ ब्रिटिश सरकार और पश्चिमी मीडिया ने इस शब्द को अपना लिया, इसका स्वीकार कर लिया, और इसी के साथ साथ दुनिया की जबान पर यह नाम चढ़ गया मिडिल ईस्ट। हालांकि अब आप समझ गए होंगे कि मिडिल ईस्ट नाम की कोई भौगोलिक सच्चाई है ही नहीं, बल्कि औपनिवेशिक काल में पश्चिम द्वारा गढ़ा गया ये एक भू राजनीतिक शब्द है। यही कारण है कि भारत अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जितने भी इनके दस्तावेज होते हैं, आधिकारिक दस्तावेज, उसमें इसे ये वेस्ट एशिया कहता है, ना कि मिडिल ईस्ट। तो कायदे से हमें मिडिल ईस्ट शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। तो मैंने किया, सिर्फ बताने के लिए किया, उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको क्यों मिडिल ईस्ट कहा जाता है। आगे भी आप ऐसे सवाल हमसे पूछते रहिए और मैं आपको इसका जवाब देता रहूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।